नमस्कार दोस्तों, सुब्रत पाल की चिट्ठी में स्वागत है। आज मैं बंगाल चुनाव के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं आपको कविता सुनाऊँगा। दोस्तों, मैं पेशेवर कवि नहीं हूँ। कभी कभी कविता लिखता हूँ। जब बहुत खुशी हो जाए तो कविता लिखता हूँ, जब मन में बहुत दुख हो तब कविता लिखता हूँ, या बहुत चिंता हो जाए तब लिखता हूँ। और ये कविता तब लिखता हूँ जब मैं अकेले हूँ। मैं अकेला हूँ। दोस्त लोगों से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग जो है 15 फीट की दूरी पर बैठते हैं। एक दो दोस्त जिनको मैं बड़े मुश्किल से न चाहते हुए अलाउ कर रहा हूँ, आज की जो वर्तमान परिस्थिति है। तो मैंने जो आज कुछ कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी वो आपको सुनाता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पेशेवर कवि नहीं हूँ। कभी कभी कलम उठा के कविता लिखता हूँ। तो मेरी कविता सुनिए। दोस्तों, इंसानियत चाहिए आज, इंसानियत। न पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, न ही भीख में सिक्की चाहिए। हमें इंसानियत चाहिए, मुझे इंसानियत चाहिए, दुनिया में इंसानियत चाहिए। बेफिक्री, मौज मस्ती, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी, परवाह नहीं किसी की। इंसानियत कहाँ गुम हो गई है, इंसानियत कहाँ चली गई है। हमें इंसानियत चाहिए, मुझे इंसानियत चाहिए। सच कहे तो इंसानियत का गला हमने ही घोटा है। इंसानियत का गला हमने ही घोटा है, दुनिया की परवाह हमने ही नहीं किया है। फिर से कह रहा हूँ, इंसानियत के गला हमने ही घोटा है, दुनिया की परवाह हमने ही नहीं किया है। लगता नहीं गलती कर रहे हैं, लगता नहीं गलती कर रहे हैं, पर गलतियों के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या बढ़ा देते हैं। छोटी सी गलती मुसीबत बन जाती है। गलतियां हमारी आज मुसीबत ही तो बन खड़ी हुई है। इंसानियत कहाँ है, इंसानियत कहाँ है। इसलिए इंसानियत जगाइए दोस्तों, इंसानियत जगाइए। दुनिया को भी की भी सोचिए। इंसानियत जगाइए और दुनिया की भी सोचिए। लापरवाही, बेफिक्री रोकिए, इंसानियत जगाइए। अपने लिए, दुनिया के लिए। दुनिया के दुश्मनों का नाश करना है, इस संसार के दुश्मनों का नाश करना है। इंसानियत मत भूलिए। खुशियाँ लाना है, खुशियाँ बिखेरना है, खुशियों में रहना है। इंसानियत को ढूंढिए, इंसानियत को ढूंढिए। दुनिया की सोचिए, अपना सोचिए, अपनों की सोचिए। इंसानियत जगाइए, इंसानियत जगाइए। दोस्तों, मेरी कविता थी। मैं हिंदी के 3 अक्षरों का एक जो वर्ड होता है, एक शब्द होता है, उस शब्द का आज मैं नाम नहीं लूँगा। मुझे चिढ़ हो गई उस शब्द से। वह शब्द पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। वह शब्द पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। और हमारे कुछ यंग दोस्त हो या कोई भी हो, बुजुर्ग हो, इंसानियत नहीं जगा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो जो आज जो भयावह स्थिति बनी हुई। मैं देख रहा हूँ आज भी 10% लोग, मैं स्क्वायर के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, मेरा घर स्क्वायर पर है, मैं देख रहा हूँ 1 घंटे में कम से कम जितनी गाड़ियाँ, घोड़े, 2 व्हीलर जा रहे हैं, उनमें से 10% लोग आज भी मास्क नहीं लगा रहे। और 10% लोग वो भी है जो नाक और मुंह को मास्क नहीं ढाक रहे, वो मास्क को ठुड्डियों में ला रहे। इससे क्या वह रुकेगा? मेरे मुंह पे नाम आ गया था उस शब्द का, लेकिन मैं रोक दे रहा हूँ। मुझे चिढ़ है उस शब्द से। तो सोचिए, क्या वह जो संसार को भय दिखाया हुआ है, क्या वह रुकेगा? और दोस्तों, हम इंसान, हम भारत के इंसान, और वैसी भारत की सरकार। सच कह रहा हूँ। कुछ दिन पहले सुन रहा था कि अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि 2 मई के बाद वहाँ 35 साल या 35 साल के नीचे के लोगों को, युवकों को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह पूरा वैक्सीन लगा देंगे और ज़बरदस्त तरीके से उनको साइंटिफिक रीज़न के साथ वो करें। सिर्फ
अमेरिका में उनको मास्क लगाना पड़ेगा जो पब्लिक कांटेक्ट में है, मॉल में है, सरकारी काम करते हैं। देखिए कहाँ अमेरिका और कहाँ हिंदुस्तान। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं हम, लेकिन फॉलो नहीं करते। और एक बात ये भी कह रहा हूँ, कल एक हल्की सी न्यूज़ मैंने बीबीसी में सुना कि कुंभ मेले में भी वह मानवता का दुश्मन जो आज संसार को परेशान किया हुआ है वह फैल रहा है। सरकार के लोग अपने साधु संतों को, भक्तों को ये बता नहीं सकती कि घर में ही डुबकी लगा लो, या जो भी जिस तरीके से भी आपका स्पिरिचुअलिटी होगा उस तरीके से कर लो, अपने धर्म का पालन कर लो। अगर कुंभ के मेले से फिर वही शत्रु फैला, फिर क्या होगा? क्या कहेंगे योगी जी, या क्या कहेंगे सरकार? ये गलती किसकी है? हम क्यों नहीं सोच रहे? और दोस्तों मुझे एक चीज़ कहना है, आज सब वैक्सीन बनाने दौड़ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दुनिया भी कर रही है, लेकिन दोस्तों भारत की आबादी 132 करोड़ की है, ठीक है? मैं ये मानता हूँ 20 करोड़ लोग या 30 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, 100 करोड़ लोग ग्रामीणों में रहते हैं। ग्रामों में उतना उस भयंकर का, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा आज, उस भयंकर बीमारी नहीं फैली है, ग्रामीणों में उतनी नहीं फैली है। जो शहर से लोग जाते हैं या ग्रामीण जो शहर के लोगों के संसर्ग में आते हैं उनको वो बीमारी फैल गई। तो सरकार ने ये रिसर्च करना चाहिए, आखिर हमारे जो लोग बचे हुए हैं, जो हैदराबाद से नागपुर जा रहे हो या चेन्नई से पैदल चल के यूपी जा रहे हो, वो जो लोग मेहनत कश इंसान 1000 500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर गए थे पिछले गर्मी में, और अभी भी जाना शुरू हुआ है, और अभी जो भयंकर है बीमारी उस बीच में भी बहुत ग्रामीण, 80% ग्रामीण या 90% ग्रामीण बचे हुए हैं। क्या इस पर रिसर्च नहीं होना चाहिए? क्या इस पर खोज नहीं होना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या खाते हैं, वो कितना कैलोरीज जलाते हैं? इस पर रिसर्च होना चाहिए, लोगों ने खोज करना चाहिए। दुनिया के दूसरे देश खोज नहीं कर रहे करके हम भी बैठे रहेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। सरकार चलाने वालों ने तो नए तरीके से सोचना चाहिए, नए पहल करना चाहिए। मुझे कोई सरकार से बहुत ज़्यादा आशा नहीं है। मैं IIT के मित्रों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों यू IITians, मैंने देखा है आप विविध विषयों पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, खोज करते हैं। प्लीज़ जो ग्रामीण हैं, जो मेहनत कश इंसान हैं शहरों के, जिन्हें वो बीमारी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, हमें उनसे सीखना चाहिए। उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो खाना क्या खाते हैं, कितनी कैलोरीज जलाते, क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। हमें भी तो तंदुरुस्त रहना है। वैक्सीन अपनी जगह बनती रहे, लेकिन ये बात भी खोज, इस बात का रिसर्च होना चाहिए, इस बात की शोध होना चाहिए, और ये हम दुनिया को बताएंगे, हमारे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, हम शहर वालों को, कि वो खेतों में काम करने वाले, वो मजदूर जो बिना मास्क के ही काम कर लेते हैं, जो जिनको मजबूरी में सोशल डिस्टेंस का पालन न करते हुए भी काम करना पड़ता है, वो कैसे बचे हुए हैं। आज यहीं तक मेरे IIT के मेरे मित्र नहीं हैं, एक टीचर हैं मेरे पहचान के, वहाँ के प्रोफेसर। मैं मेरे जो भी हैशटैग करूँगा और जो भी IITians देखेंगे, प्लीज़ आप इस पर भी एक शोध कीजिए, भारत को एक नई राह दिखाइए। नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मास्क पहनिए। मेरे पास मास्क है दोस्तों, मैं अभी रिकॉर्ड करने के लिए दूर रखा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, स्वस्थ रहिए अगेन। और मैं नाम नहीं लिया उसका, इंसानियत बना के रखिए। सिर्फ भीख देने से या मदद करने से इंसानियत होती है, हमारी एक सोशल जिम्मेदारी है। नमस्कार।